आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि रीट की जो है परीक्षा तिथि आ गई है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इसका इंतजार रहता है, और इंतजार इसलिए रहता है, इतनी बड़ी मतलब इसकी जो है इसका इतना अधिक इंतजार रहता है कि आपको बता दूं कि जैसे ही रीट आती है तो दूसरी अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी उसको छोड़कर इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ तक कि जिनका लक्ष्य है वरिष्ठ अध्यापक बनने का, जिनका व्याख्याता बनने का, पटवार बनने का, कांस्टेबल बनने का, वो भी इधर आ जाते हैं कि रीट की पात्रता अगर उन्होंने बीएसटीसी बीएड कर रखी होती है तो, ठीक है ना। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुत बड़ी भर्ती, रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है, ये जानते हैं आप सभी। और इसके बाद जो है इसमें जो पात्र रहते हैं वो किस में बैठ सकते हैं? वो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में बैठ सकते हैं। कहने से तात्पर्य अब तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा अध्यापक जो है उसके 2 लेवल कर दिए गए, L1 और L2 कर दिए गए हैं, तो उसमें बैठ सकते हैं। और उसमें क्या बहुत बड़ी संख्या में, विशेषकर बीएसटीसी वालों को बड़ी संख्या के अंदर उनकी जो बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थी उनकी संख्या कम रहती है और पोस्टें जो रहती है वो ज़्यादा रहती हैं, तो उनका चयन जो बड़ी आसानी से होने के चांस रहते हैं। जैसे अब 30,000 पद आने वाले हैं, तो 30,000 बड़ा ऐसे लगता है विद्यार्थी को कि अगर वो मेहनत करेगा तो उसका हो जाएगा, और वैसे हो भी जाता है। तो रीट क्या है? रीट एक प्रकार की क्या है? जैसे कि रीट है, रीट एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। रीट क्या है? एक प्रकार की, आप सभी जानते हैं रीट क्या है? एक प्रकार की ये है पात्रता परीक्षा है। किसकी पात्रता परीक्षा है? पात्रता परीक्षा ये L1 के लिए और L2 के लिए। अब L1 और L2 क्या होते हैं? L1 होता है 1 से 5 को पढ़ाने वाला अध्यापक, और ये होता है 6 से 8 को पढ़ाने वाला अध्यापक, ठीक है ना। L1 में 1 से 5 को पढ़ाने वाले अध्यापक और L2 के अंदर 6 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक रहते हैं। इनकी पात्रता परीक्षा है। जो L1 और L2 के अध्यापक बनने वाले हैं उनकी ये पात्रता परीक्षा है। ये पात्रता परीक्षा कितने अंक की होती है? ये 150 अंक की होती है। कितने अंक की? 150 अंक की होती है। 150 अंक में से 60% लेने अनिवार्य होते हैं, अर्थात 90 अंक जो है वो पात्र होने के लिए जरूरी है। तो 60%, वैसे तो 60% भी बहुत हो जाता है, लेकिन अगर हम माने कि रीट का पेपर थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि इस बार एक तो ऑप्शन जो है वो कितने कर दिए गए हैं? 5 कर दिए गए हैं। आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे, आपको खाली छोड़कर नहीं आना है। 5वां जो ऑप्शन है, आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो 5वां ऑप्शन आपने जरूर भरना है। 5वां ऑप्शन जो है वो आपने जरूर भरना है, ठीक है ना। इसी तरह से जो कर रहे हैं वो तो भरना ही भरना है, ठीक है ना। इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे फिर बता देना चाहता हूँ कि जो उत्तर है वो तो करना ही। अगर आप खाली छोड़ रहे हैं तो खाली न छोड़े, खाली छोड़ने के बजाय आपको 5वें का उत्तर देना ही पड़ेगा। भी आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे 10% से ज़्यादा अगर नहीं खाली छोड़ देंगे तो उसके अंक कट जाएंगे। इसलिए खाली नहीं छोड़ना है। उत्तर दे रहे हैं वो तो फिर उत्तर दे ही रहे हो आप किसी और का, ठीक है ना। नहीं तो फिर 5वां उत्तर देना है। उसके साथ साथ 5वां ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 150 के 50 करके आते हैं, पढ़कर जाता है विद्यार्थी तो 60% आने के चांस रहते हैं, ये ऐसा विद्यार्थी मानता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार लगभग 15 लाख विद्यार्थी बैठे थे। कितने बैठे थे? 15 लाख विद्यार्थी बैठे थे। कितने? 15 लाख विद्यार्थी। उसमें से 7 लाख विद्यार्थी बाहर हो गए थे। 7 लाख विद्यार्थी लगभग बाहर हो गए थे, तो आधे विद्यार्थी बाहर हो गए थे पात्रता परीक्षा से ही। तो इस तरह से आप सभी ने ध्यान रखना है कि विशेष रूप से अगर आप पहले से पात्र नहीं है, पहले से आप क्वालिफाइड नहीं है रीट की परीक्षा, तो आपको डट कर तैयारी करनी चाहिए। डट कर तैयारी करने से तात्पर्य है कि कुछ को छोड़कर, जैसे L1 होता है इसका तो एक पेपर होता है, ठीक है ना। और इनमें क्या है कि एक पेपर के साथ साथ इसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट के पेपर भी रहते हैं, जैसे हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, ये अलग से पेपर भी रहते हैं L2 के अंदर। लेकिन इसमें आपने क्या करना है? डट कर तैयारी करनी है। कुछ एक विषय को छोड़कर, मैथ साइंस जैसे विषय को छोड़कर लगभग 60% से अधिक जो पाठ्यक्रम है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का, अध्यापक परीक्षा का और, ठीक है ना, और रीट का एक जैसा ही रहता है। और इसमें भी आप ये कर सकते हो
क्योंकि आपने तैयारी करनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि विद्यार्थी रह जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने उसकी इस तरीके से तैयारी करनी है कि वो बिंदु निकालने हैं जो रीट में बिंदु है और जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में बिंदु है, उन बिंदुओं को बाहर निकालिए और उनको जचकर डटकर अच्छे से रट्टा मार लीजिए, उनका तैयार कर लीजिए उनको, और शेष है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना। इस तरह से आप जब तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में बैठेंगे तो तब भी आप तैयार होंगे। वैसे इसकी परीक्षा के बारे में, रीट की जो परीक्षा है वो जो पहले बताने वाली बात है मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है ना। 20 जनवरी रीट की परीक्षा की तिथि की बात करें तो क्या है, एग्जाम डेट क्या रखी गई है किसकी, रीट की जो एग्जाम डेट है वो क्या है, जनवरी 2025। अब इस रीट प्री कह दो, ठीक है ना, और मैन कह दो, चाहे इसको ये रीट प्री कह दो और तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा को रीट मैन कह दो, या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की हम अनुमानन लगाएं तो ये रहेगी मई 2025 में, मई 2025 हम मान सकते हैं कि यहाँ हो जाएगी। अब ऐसा लगता है कि किसकी तैयारी करें, तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, ठीक है ना, क्योंकि रीट के लिए समय कम रह गया है, लगभग 90 दिन रह गए हैं। कितने दिन हैं, लगभग 90 दिन ही शेष बचे हैं। कितने, 90 दिन शेष बचे हैं। 90 से आज क्या तारीख हो गई है, आज हो गई है 14 तारीख हो गई लगभग, तो 14 से 20 मान लो या 15 मान लो, 14 से लेके 14 जनवरी तक, तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए लगभग, ठीक है ना, लगभग 90 दिन आपके पास बचे हैं। तो 90 दिन ऐसा है भैया कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि परीक्षा आने वाली है, परीक्षा आने वाली है, परीक्षा कभी भी आ जाएगी, आप तैयारी करते रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 90 दिन कम नहीं है। अगर आपने पहले तैयारी नहीं की है तो अब इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। उसी तरीके से अगर आप सोच रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा, उस सोच को बदल दोगे और ये सोच कर तैयारी करोगे कि मैंने पीछे कम तैयारी की थी, आगे मुझे उसकी जो कमी है वो पूर्ति, उसी कमी पूर्ति करनी है, तो फिर चयन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि पात्रता परीक्षा है तो आप प्रयास करेंगे तो उसमें पात्र हो जाएंगे, पात्र ही होना है, ठीक है ना। बाकी की तैयारी के लिए आपके पास जनवरी के बाद फिर आपके पास लगभग 4 महीने, आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 4 महीने आपके पास बच्चे होंगे। तो 4 महीने में आप फिर से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ज़्यादा पोस्टें होती है तो प्रयास करेंगे तो आपके चयन होने के चांस रहते हैं। पुराने विद्यार्थियों की तो कोई समस्या रहती नहीं है। अब एक बात और रहती है कि कौन से विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो विद्यार्थी इसमें फर्स्ट ईयर वाले, BSTC फर्स्ट ईयर वाले बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो ऐसा है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बैठ सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बैठ सकते। तो बैठने के पीछे कारण तो यह है कि पिछली बार ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार जो मतलब विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस विज्ञप्ति के अंदर तो यही था कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं वही बैठ सकते हैं। अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल में विज्ञप्ति जारी हुई थी रीट की, उसमें लिखा गया था कि अंतिम वर्ष वाले ही बैठ सकते हैं। लेकिन इसको, ये बात जब कोर्ट में गई तब क्या हुआ था, तब उसके अंदर NCTE, ठीक है ना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें क्या कहा था, जो अगस्त में जारी हुआ था, उसमें कहा था कि किसी भी कोर्स में, ठीक है ना, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाला विद्यार्थी, मतलब जो एजुकेशन से संबंधित जो रीट में बैठ रहे हैं, जैसे BSTC में या अन्य इसी प्रकार का कोई कोर्स है, उसमें एडमिशन अगर ले लिया है तो वो इसका पात्र है। तो इस दृष्टि से, बाकी तो आगे चल के और क्लियर जो है वो तो आगे ही होगा, ठीक है ना, लेकिन लगभग ये हम मान सकते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले भी तैयारी करते रहे, इस परीक्षा में वो बैठ सकते हैं। तो आप, ठीक है ना, तैयार रह सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि पिछली बार भी लगभग, इस बार भी लगभग क्या है, पिछली बार 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार भी लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जाने की संभावना है। इस बार भी लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि जिनका हो गया है वो बैठें या न बैठें। जिनका हो गया है वो परीक्षाओं में बैठें या न बैठें, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि रीट जो है
ठीक है ना, ये एक पात्रता परीक्षा है। अगर आपका पहले हो गया है तो फिर से उसी चीज़ में बैठने का मैं तो कोई औचित्य नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। उसी अगर भर्ती नहीं आई हो ना, जैसे अब डेट आई पड़ी है, अब वो ऐसी परीक्षा होती है जिनके अंदर बैठ सकते हो। जैसे नेट है, नेट की परीक्षा है, नेट की परीक्षा में एक बार आपका हो गया तो आप दोबारा भी बैठ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे, कोई बात नहीं। जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आ जाती आप बैठ सकते हैं। और दूसरा, ये भी जरूरी नहीं है बैठे रहना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी कीजिए ना। जब आपके पास तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा का पाठ्यक्रम है तो आप उसी को तैयार कीजिए, उसी तरीके से अपनी एक मतलब एक तो ये होता है टुकड़ों में बनाना कि पहले आप 3 महीने की रणनीति बनाएंगे, 3 महीने के बाद फिर 4 महीने की बनाएंगे अलग अलग। एक आप लगातार अभी से 7 महीने की रणनीति बनाएंगे तो अंतर रहेगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं ध्यान रखना है कि हाँ 7 महीने पड़े, ये नहीं सोचना किसी भी तरह से, क्योंकि जिनके पास 3-3 महीने की बनाएंगे वो डटकर तैयारी करेंगे तो 1 मिनट भी आप जाया नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास किसी प्रकार का कोई समय नहीं है, 1 मिनट का भी आपके पास समय नहीं है। सभी प्रकार के काम काज छोड़ दीजिए, सब कुछ को त्याग दीजिए और एक ही लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमें अध्यापक बनना ही बनना है। उसके बाद जो है बाकी सारी बातें उसके बाद करेंगे। अब आपके पास सिर्फ 7 महीने हैं, ठीक है ना। ये 7 महीने आप ये देख लीजिए कि अपने आप को वनवासी बना लीजिए, आप अपने आप को संत बना लीजिए, अपने आप को साधु बना लीजिए। ऐसे सोच लीजिए कि मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। मैं 7 महीने तक किसी प्रकार का कोई, जैसे वो नवरात्रे आते हैं ना, उनके अंदर जो बैठ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, फिर वो 9 दिनों तक किसी प्रकार का भोजन भी नहीं करते हैं और किसी लोगों कम से कम लोगों से मिलते हैं ताकि ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उसी तरह से आप लोगों को ये तैयार होना होगा बहुत ज़्यादा, और 15 घंटे कम से कम आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको डटकर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।